राधे राधे। तीसरा सवाल है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकें? तो आपसे पूछ रहा है अधिकतम संख्या। तो मैंने आपको परिभाषा लगाई थी बड़ी से बड़ी कल, तो क्या होता है उसका मतलब एचसीएफ, और छोटी से छोटी पूछे तो एलसीएफ। तो अधिकतम पूछ रहा है तो आपको 6 से 16 और 32 का क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब आपके पास में दो विधि है, एक तो आभाज्य गुणनखंड विधि और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि यानी कि भाग विधि। तो आप जो सरल लगे उससे कर सकते हैं। तो मैं आपको आभाज्य गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ। 6 से 16 खंड करेंगे और 32 के खंड करेंगे। 2 का भाग दिया, 2 3 6 यानी 308 बार जाएगा। फिर 2 का भाग 154 बार, फिर 2 का भाग 77 बार, फिर 7 का भाग 11 बार और फिर 11 एकम 11। 2 के खंड करेंगे, 2 का भाग 32 में 16 बार, फिर 2 का भाग 16 में 8 बार, फिर 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 एकम 2। 6 से 16 के हमने जब खंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11, और जब हमने 32 के खंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें एचसीएफ में क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। एक इस 2 का बन रहा है जोड़ा और एक इस 2 का बन रहा है, और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आपका जो एचसीएफ है वो हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपका आंसर क्या होगा? 8। आपका चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए 3n या 3n + 1 के रूप का होता है। संकेत दे रखा है, मान लीजिए कोई x धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q + 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनके वर्गों का 3m या 3n + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है? x। उसने दे रखे हैं x के मान। x का पहला मान है 3q, दूसरा मान है 3q + 1 और 3q + 2। आपको आंसर जो लाने हैं वो 3m और 3n + 1 लाने हैं। 3m और 3n + 1। तो आपको सबसे पहले उसने जो कहा है x = 3q + 1, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। पहला मान ले लिया मैंने x का 3q, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ मतलब बाईं तरफ और दाईं तरफ, x का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। x का जब हम वर्ग करते हैं तो क्या आएगा? x। 3 का जब हम वर्ग करते हैं तो 9, q का जब वर्ग करेंगे तो q। पहला जो उत्तर है वो हमारा है 3 है। तो x² बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 q²। अगर मैं इसके स्थान पर a में लिख दूं तो 3 यहाँ है, ये क्या आ जाएगा? 3m को लिखेंगे माना कि 3q² बराबर n। 3q² जगह क्या मान लिया? n। तो x² बराबर 3, इसके स्थान पर क्या रख देंगे? n। तो आपका पहला आंसर हो गया x² बराबर 3। अब क्या करना है? अब x बराबर दूसरा मान लेना है 3q + 1। x का दूसरा मान क्या है? 3q + 1। यहाँ भी दोनों तरफ क्या करना है? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ मतलब बाईं ओर भी और दाईं ओर भी। तो यहाँ कितनी घात लगाएंगे? 2, और यहाँ भी कितनी घात लगाएंगे? 2। तो यहाँ सूत्र बन गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab तो x²। इसको जब बोलेंगे 3q का वर्ग प्लस 2, a की जगह 3q, b की जगह 1 और b की जगह 1 कितनी का? 2। ये q है। यहाँ x² बराबर 3 का वर्ग 9,
क्यू का वर्ग करेंगे क्यू स्क्वायर गुणा कीजिए गुणा 3 से 3 गुणा 2 से 6 क्यू प्लस 1 का वर्ग 1। हमें दूसरा उत्तर लाना है 3m प्लस 1। प्लस में पीछे 1 तो है, इसमें से हमें 3 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? 3 और शेष क्या बचेगा? नाम किया 9 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2 क्यू प्लस में ये इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं? m। क्या रख सकते हैं? m। तो यहां लिख देंगे माना कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m। तो x स्क्वायर बराबर 3 इसके स्थान पर क्या रख देंगे? m प्लस 1। दूसरा उत्तर आपका ये आ गया। तो आपका जो चौथा प्रश्न है वो इस प्रकार है। प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी तरह का पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ध्यान दीजिए माना कि प्रश्न उसी प्रकार है, उसमें वर्ग किया था, इसमें घन करना है। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है? x। धनात्मक पूर्णांक क्या है? x। अब आपको x बराबर मान जो दे रखे हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। पहला मान लीजिए 3q दोनों तरफ क्या करना है? धन। दोनों तरफ चौथे सवाल में क्या किया था? दोनों तरफ वर्ग। इसमें क्या करना है? धन। दोनों तरफ धन करने पर इस पे कितनी घात? 3 क्यूब लगाना है। इस पे कितनी घात? 3 x क्यूब बराबर 3 का क्यूब होता है 27 और क्यूब पे कितनी घात? 3। हमें पहला आंसर लाना है 9m। क्या आंसर लाना है? 9m। x क्यूब बराबर 27 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3। 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 3। क्यूब पे कितनी घात है? 3। यहां लिखेंगे माना कि 3 क्यूब पे घात 3 इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? m। x पे घात 3 बराबर 9 इसकी जगह 3। तो आपका पहला आंसर हुआ 9। दोबारा सुन लीजिए माना कि धनात्मक पूर्णांक x बराबर 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 2। x बराबर पहला मान 3 क्यूब लेना है, दोनों तरफ घन करना है। धन का मतलब 3 घात इस पे और 3 घात x पे घात 3 गुणा 3 बार जब करते हैं तो 27 आता है। क्यू पे घात 3। हमें उत्तर लाना है 9m। तो हम 27 को लिखेंगे 9 गुणा 3 यानी 9 पहले लिखना है 9 गुणा 3 पे घात क्यू पे घात कितनी? 3। इसके स्थान पर हमने मान लिया m। गणित में माना कि इसका बड़ा महत्व है, तो 3 क्यू पे घात 3 को हमने क्या मान लिया? m। इसके स्थान पर m हो गया 9। x बराबर 3 क्यूब प्लस 1 x का दूसरा मान लेना है। यहां भी वही काम करना है, दोनों तरफ घन करने पर x पे घात 3 क्यूब प्लस 1 इस पे कितनी घात? 3। यहां ये सूत्र बन गया a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब आपको लिखाया है। सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। आपको सूत्र याद होना चाहिए। a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। गणित में कहा गया है यूं रट के पढ़ने से क्या फायदा? यूं रट के पढ़ने से क्या फायदा? एक शयन आई तो कुछ बचेगा नहीं। शयन का मतलब नींद। एक शयन आई तो कुछ बचेगा नहीं। तुमने गणित को कठिन कह तो दिया, लेकिन x बराबर 3 क्यूब प्लस 1 दोनों तरफ घन करने पर ये दूसरा मान है 5% जो चल रहा है। x पे घात 3 क्यूब प्लस 1 इस पे घात 3। यहां सूत्र बन गया a प्लस b का होल क्यूब। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ x पे घात 3 बराबर 3 क्यूब। a की जगह कितनी घात करनी है? 3।
3 a की जगह 3 क्यू 2 बार, b की जगह a प्लस 3 a की जगह 3 क्यू, b की जगह a और b की जगह a कितनी घात 3। इसको हल कीजिए, यहाँ आएगा 27 क्यू पे घात 3, 3 का वर्ग 9, 9 दिया 27 गुणा 1 कर 27 क्यू स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 1 गुणा 3 से 3, 3 गुणा 3 से 9 क्यू प्लस 1 का क्यू करेंगे तो a। हमें उत्तर लाना है 9n प्लस a। x पे घात 3 बराबर इनमें से 9 कॉमन लेना है आपको, तो यहाँ बचेगा 9 दिया 27 क्यू, 9 दिया 27 क्यू स्क्वायर, 9 से 9 कट गया क्यू प्लस a। इसके स्थान पर मान लीजिए, माना कि 3 क्यू पे घात 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इसकी जगह क्या मानना है m। x पे घात 3 बराबर 9, इसके स्थान पर क्या रख देंगे m प्लस a। तो आपका दूसरा आंसर ये हो गया, x बराबर 3 क्यू प्लस 2। तीसरा मान लेना है, दोनों तरफ क्या करना है घन, x बराबर 3 क्यू प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर इस पे भी 3 घात लगानी है, इस पे भी घात 3 लगानी है। यहाँ पुनः वही सूत्र बन गया a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस सूत्र में मान रख दीजिए कि स्थान पर 3 क्यू, b की जगह 2, 3 क्यू प्लस 3 a की जगह 3 क्यू स्क्वायर, b की जगह 2 प्लस 3 a की जगह 3 क्यू, b की जगह 2 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 3, x पे घात 3 बराबर 3 का क्यूब 27 क्यू स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस 3 का वर्ग 9, 9 दिए 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36 क्यू और 2 का क्यूब होता है 8। हमें उत्तर लाना है 9n प्लस, तो आपको इसमें से 9 कॉमन लेना है, 9 दिया और यहाँ 9 से 54 और 9 चौक 36 और प्लस में 8, इसके स्थान पर क्या मानना है m। माना कि 3 क्यू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, इसकी जगह क्या रखना है m। x पे घात 3 9, इसके स्थान पर m प्लस 8, ये आपका तीसरा आंसर होगा।